हेलो बच्चों, आज के वीडियो क्लास में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। पिछला वीडियो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है पहले वो देख लो, उसमें 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। आज भी हम लोग 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा आज का क्लास देख लेता है तो आज के क्लास में मोस्ट प्रॉबेबली उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन के लिए तुम्हें एक चीज पता होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। थोड़ा इसको इस तरह समझ जाओ कि अगर कोई क्रियात्मक समूह है, जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उससे जुड़े जो कार्बन है उनका नामकरण किया जाता है ऐसे। ठीक है, अब जैसे मान लो इस तरह से कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। चाहे वो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कोई भी क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। उससे जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? बीटा। उससे जुड़ा गामा, उससे जुड़ा डेल्टा। अब हम लोग को बाकी सबसे नहीं मतलब है। अल्फा कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से तुम लोग पकड़ लिए है ना। तो यहाँ हम लोगों को अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन। माध्यम क्षारीय होना चाहिए। क्षार के लिए तुम NaOH या BOH होल ट्वाइस का उपयोग कर सकते हो। और बनना क्या है? जैसे एल्डोल, तो एल्डोल में एल्ड क्या है? एल्डिहाइड है। OH ऑल के लिए, तो OH और एल्डिहाइड दोनों बनेगा। बट जो बनने वाले उत्पाद है उसमें क्या होगा? OH बीटा पोजीशन पे होगा। एल्डोल की जगह तुम यहाँ पे कीटोल भी बना सकते हो। कीटोल, कीट किसके लिए होगा? कीटोन के लिए। और ओल किसके लिए होगा? OH के लिए। ठीक है, अब वो जो ओल है, OH लगा है, वो यहाँ पर भी कौन से पोजीशन में होगा? बीटा पोजीशन में, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी तभी ना रिएक्शन को समझ पाओगे बेटा, है ना। स्टेटमेंट क्या देंगे? तनुक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या तो हम लोग NaOH यूज करते हैं या BOH होल ट्वाइस यूज करते हैं। क्षारीय माध्यम होना चाहिए, तनु लेना चाहिए, सांद्र नहीं लेना है। तनुक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 एल्डिहाइड के अणु। यहाँ हम लोग जो 2 एल्डिहाइड लेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे या अलग अलग कीटोन लेंगे तो उसे क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, है ना, ध्यान देना। तो एल्डोल संघनन में हम लोग समान एल्डिहाइड लेंगे। तो स्टेटमेंट शुरू से बोल दूं, तनुक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 2 समान एल्डिहाइड के अणु, अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 समान एल्डिहाइड के अणु या 2 समान कीटोन के अणु परस्पर संगुणित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहेंगे? एल्डोल या कीटोल। ये एल्डोल संघनन कहलाता है। पर क्या एल्डोल संघनन में एल्डोल या कीटोल ही मुख्य उत्पाद है? तो उत्तर है उसका नहीं, एल्डोल और कीटोल उसके प्रमुख उत्पाद नहीं है। वहां जो बीटा पोजीशन पे OH है वो अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ H2O मुक्त करता है। तो जो एल्डोल या कीटोल बनते हैं वो H2O मुक्त करते हैं, बीटा पोजीशन का OH और अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन मिलकर के H2O निकालते हैं और एक असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। रिएक्शन क्या है देखो, समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लेना है NaOH तनु, डाइल्यूट, DIL डाइल्यूट लिखा हूँ, डाइल्यूट मतलब तनु, यहाँ तुम हिंदी में तनु भी लिख सकते हो, तनु NaOH। और मैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड। इसके कितने अणु ले रहा हूँ? 2। अब ये एक दूसरे के साथ संगुणित होंगे। संगुणित करने का एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, है ना, वो उसकी सही विधि नहीं है, कार्यविधि नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड में कार्यविधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ जिससे तुमको ये उत्पाद बन जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक की मेथड है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, देखो तुम क्या करना भैया, एक एल्डिहाइड का अणु ले लेना ऐसे CH3CHO, उसके क्या करना, ऑक्सीजन को सामने रख देना। समझ आ रहा है? देखो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीजन बाहर किया हूं ना। अब क्या करना, तुम दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन लेना HCH2CHO। ये क्रियात्मक समूह है, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या करना, तुम
यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध को ऐसे तोड़ देना और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध को भी ऐसे तोड़ देना। क्या करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से, कार्बन किससे, कार्बन से। तो क्या बनेगा, देखो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले CH3 है, जैसा लिख लेते हैं भाई CH3 के साथ CH है, चलो भाई CH लिखा। C किससे जुड़ा है, O से जुड़ा है, और O किससे जाके जुड़ रहा है, H से, अच्छा OH हो गया। फिर ये C किससे जाके जुड़ रहा है, CH2 से, तो ये CH2CHO आया। ठीक, ध्यान से देखें, ये एक एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पोजीशन में कौन जुड़ा है, OH, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। ऐसे CH3 CH OH CH, नीचे एक H और निकाल लेंगे, CHO। मैंने क्या बताया था, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब तुम्हारा भी घर में एक बढ़िया पालतू वाला नाम होगा, मतलब पेट नेम बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसलिए हिंदी में पालतू नाम बोल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। वैसे मान भी गया तो क्या कर लोगे, मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्ड, और हाइड्रोक्सी का ओल, एक साथ क्या बोलेंगे, एल्डोल। क्या बोलेंगे उसको, एल्डोल। तो एक साथ ये है एल्डोल, पर क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो नहीं है। अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन का OH क्या विलोपित करते हैं, H2O। क्या विलोपित करते हैं, H2O, और बनाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, एक अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड क्या बनाएगा, देखो अल्फा और बीटा पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, तनुछार सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे हैं, जिसे एल्डोल कहते हैं, जिसमें H2O का विलोपन होकर के फाइनल उत्पाद क्या बन रहा है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। उस एल्डिहाइड का कॉमन नाम सिनेमैल्डिहाइड है, अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। तो ये एल्डोल संघनन का एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल हुआ बेटा, इसी का मैं कीटोन वाला एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। तुम लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को ये मिल जाए, फिर उसके बाद अपन दूसरा लेंगे, है ना। अब देखते हैं भैया कीटोन का क्या होगा, कीटोन कैसे रिएक्शन करेगा, तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है, तुमको ट्रिक पता होना चाहिए, फिर उत्पाद फटाफट बन जाता है इसका, है ना। थोड़ा स्टेटमेंट टफ है यार, बट एग्जाम में भी तो आता है, इतना बार एग्जाम में आया हुआ है तो करना तो पड़ेगा कवर, है ना। तो यहाँ पे एल्डोल संघनन के लिए मैं कीटोन ले रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन युक्त, वो कौन है, एसीटोन। ठीक, इसके कितने अणु लेंगे, 2, और यहाँ मैंने ले लिया क्षारीय माध्यम OH। ठीक है, उसके लिए तो मैंने OH या BOH होल ट्वाइस ले सकते हो। ठीक, अब क्षारीय माध्यम में इसका ट्रिक यूज करते हैं, कैसे करना है, एक का ऑक्सीजन निकालो भाई, CH3C CH3O, और दूसरे का क्या लगाएंगे, दूसरे अणु का क्या लगाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, तो HCH2CO CH3, है ना। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CO ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक, अब क्या करना है भाई, ये हाइड्रोजन और कार्बन का बंध ऐसे तोड़ दो, और कार्बन और ऑक्सीजन का बंध ऐसे तोड़ दो, है ना। ऑक्सीजन किससे जाकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन से, कार्बन किससे जाकर जुड़ेगा, कार्बन से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एकदम समझ आ रहा होगा, ध्यान देना ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखते देखते लिखते चले जाओ, क्या बनेगा, यहाँ CH3 है, फिर C, ऊपर में CH3, फिर C किससे जुड़ा है, O से, फिर O किससे जुड़ा है, H से, फिर C किससे जुड़ा है, CH2 से, तो CH2 CO CH3। ठीक, ये हो गया। ध्यान देंगे, ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलते हैं, कीटोल। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चलो बीच में CH3 CCH3OH CH, एक H मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ इधर, CO CH3, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोल। ठीक, वैसे इसका नाम तुम IUPAC नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है देना, 1 2
3 4 5 ऐसा होगा। तो ये 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल फिर पेंट 2 ओन ऐसे लिख सकते हो। उसका यूपीएसए नाम हुआ, बट इसको एक साथ हम लोग कीटोल बोलते हैं। अब तुम भैया बस इसको गरम गरम कर दो तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया और बनेगा क्या, ध्यान देना, CH3 लिख दो। CH3 के बाद कौन है, C, ऊपर में कौन है, CH3। फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH फिर CO CH3। तो जो बना वो क्या है, एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है। क्या है वो, एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कितनी बार आया कोई सीमा नहीं है, 40-50 बार तो कम से कम आ ही चुका होगा। एल्डोल संघनन क्या है, तनुक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, शॉर्टकट मारो तो क्षारीय माध्यम में लिख सकते हैं, क्षारीय माध्यम में, पर तनु होना चाहिए ना। क्षारीय माध्यम में अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन परस्पर संगुणित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्डोल या कीटोल। ठीक है, जो अल्फा बीटा पोजीशन के, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन के OH के साथ H2O विलोपित करता है और क्या बनाता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन, जो हम लोगों का मुख्य उत्पाद है। वैसे एल्डोल या कीटोल इस मध्यवर्ती को कहते हैं ना, ठीक है, जो बीच में बना है उसे कहते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा एल्डोल संघनन हो गया। न केवल इसमें रिएक्शन आता है, बल्कि मतलब एल्डोल संघनन लिखिए बोल के आता है, बल्कि इसमें रिएक्शन भी दे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देता है। वो एक रिएक्शन दे देगा, बीच में ABC के बीच में इस टाइप का दे देता है। तो सब तरह से प्रश्न आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करें। अब एल्डोल संघनन खत्म होने के जस्ट बाद अगर हम दूसरा सेक्शन देखें, है ना, एल्डोल के बाद क्या पढ़ें, तो कुछ नहीं, शुरू में बस क्रॉस लिख देना है। हम पढ़ सकते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, क्रॉस एल्डोल संघनन। वो क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन, बस इतना ही फर्क होगा, क्षारीय माध्यम सेम लेंगे, बट 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, 2 अलग अलग कीटोन लेंगे, या एक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना भी जरूरी नहीं है, एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा भी तो काम चलेगा, है ना। तो तनुक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड, 2 भिन्न भिन्न कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन जिनमें से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, परस्पर संगुणित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल या कीटोन। ठीक, जो अल्फा हाइड्रोजन जो बीटा पोजीशन का OH है वो अल्फा पोजीशन के H के साथ H2O विलोपित करता है, जिसे गर्म करने पर H2O विलोपित होता है और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो ऑलमोस्ट वही है, बट तुमको ये करना है कि 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेना है, कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं और एक एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटाल्डिहाइड के पास है। हम लोग माध्यम को क्या रखेंगे, क्षारीय, इसके लिए NaOH ले लेंगे, BaOH वोल्टोएस ले लेंगे, कोई भी, पर क्षारीय रखेंगे, है ना। ट्रिक लगाएं, ट्रिक को एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों। हाँ, क्या करना, अब अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड के पास, तो उसको ऐसे लिख देते हैं HCHO, उसका ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, एसिटाल्डिहाइड के पास, उसका हाइड्रोजन आगे करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध ऐसे टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध ऐसे टूट जाएगा, ऑक्सीजन अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, कार्बन अटैच होगा कार्बन के साथ, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 के साथ O के साथ H, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CHO। ध्यान से देखें, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन पे OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो अभी भी बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको तुम, CH2OH, फिर CH बाहर निकाल लेते हैं अल्फा पोजीशन का, ताकि अल्कीन बना सके। ये क्या है, एक एल्डोल है। अब यहाँ से जैसे तुम गर्म करोगे H2O विलोपित होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो इस तरह से तुम यहाँ पर एक एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड बनते हुए देख रहे हो। उसका नाम चाहो तो IUPAC नाम लिख सकते हो, क्या होगा, 1 2 3
तो 3 मतलब प्रॉप, फिर उसमें 2 पोजीशन पे इन है, 1 पोजीशन पे अल है, तो प्रॉप 2 इन 1 अल उसका नाम हो जाएगा प्रोपिनल। अभी बेटा इसकी जगह तुम चाहो तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का ही उपयोग करके इधर एसीटोन जोड़ सकते हो। आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को कोई दिक्कत जाएगी। सेम इसी मेथड से लगाना, क्या बनेगा ऐसे CH2OH CH2CO CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के इससे H2O निकाल दोगे, गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO फिर CH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो एक एल्डिहाइड एक कीटोन के साथ संगुणित हो रहा है। अगर तुम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड को एसीटोन के साथ संगुणित करोगे तो एक से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। एसिटल्डिहाइड एसीटोन से संगुणित करेगा तो ऐसा हो सकता है कि एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन एसीटोन के हाइड्रोजन के साथ संगुणित होकर एल्डोल बनाए, बट उसका उल्टा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि कीटोन का ऑक्सीजन एसिटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के साथ संगुणित होकर उत्पाद बनाए, तो उसमें एक से ज़्यादा उत्पाद पॉसिबल है, तो मिक्सचर बन जाएगा। बट क्रॉस एल्डोल में मिक्सचर बनता है ना। तो इस तरह से वहाँ पे कई बार मिक्सचर भी बन जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस तुम लोग 1-2 बार कर लेना। बट ज़्यादातर एल्डोल संघनन आता है। क्रॉस एल्डोल संघनन आएगा तो तुम स्टेटमेंट लिख करके दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। यहाँ तुम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह तुम्हारा अगर मन करे तो तुम बेंजल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी एक ही उत्पाद बनेगा, ठीक है, उसमें भी एक ही उत्पाद बनेगा। बट अगर तुम दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाले यूज़ करोगे तो ज़्यादा उत्पाद बनेंगे, मिक्सचर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन को कंप्लीट किया। देखते हैं बच्चों और कौन कौन से रिएक्शन हैं। तो अगला हम लोग इसके साथ वाला रिएक्शन ही है, उसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, क्या बोलते हैं उसको, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। जितना इम्पॉर्टेंट एल्डोल है उतना ही इम्पॉर्टेंट कैनिजारो अभिक्रिया भी है। बोर्ड में बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट IMP रिएक्शन है। कैनिजारो अभिक्रिया में अगर हम देखते हैं तो जैसे एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन विहीन होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जरूरत ये होगी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन रखो। दूसरा, वहाँ तनु क्षार लेते हैं, यहाँ सांद्र क्षार लेते हैं, तो ये फर्क हो गया, है ना। क्षार से ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है, ठीक, और उससे क्या बनता है, एक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है, ठीक। तो स्टेटमेंट को इस तरह लिखेंगे, सांद्र अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र क्षार NaOH या KOH से अभिक्रिया कर एक अल्कोहल और एक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन विहीन लेना है तो क्या लेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम NaOH का रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर वो तनु नहीं होगा, क्या होगा, सांद्र होगा। तो रिएक्शन कराने से क्या होता है उसको हम लोग ट्रिक में कैसे समझ सकते हैं। तुम क्या करना है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिखना HCHO, एक और फॉर्मेल्डिहाइड लिख दो ऐसे HCHO, और तुम क्या करो ऐसे NaOH करके NaOH लिख लो, ठीक है, NaOH ऐसा। और तुम क्या करो, यहाँ एक ऐसा गोला लगाओ कि दूसरे का हाइड्रोजन मिला लो, यूं। तो क्या बनेगा ऐसे CH3OH, क्या बनेगा CH3OH। उत्पाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3OH, एक अल्कोहल बना, और दूसरा क्या है HCOONA। तो अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल बन रहा है साथ में, अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र क्षार NaOH से क्रिया कर एक अल्कोहल बना रहे हैं और एक अम्ल का सोडियम लवण बना रहे हैं, है ना। इसी तरह तुम चाहो तो यहाँ पे 2 बेंजल्डिहाइड के अणु भी ले सकते हो, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, है ना। तो ट्रिक अगर इसमें देखें तो क्या करना, बेंजल्डिहाइड लिखो ऐसे C6H5CHO, एक और लिखो C6H5CHO,
और कैसे लिखते हैं हम लोग, NaOH, ऐसा NaOH लिखा, बस गोला मारो, क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, और नीचे C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। तो ये बन जाएंगे क्या, C6H5CH2OH और C6H5COONA। क्या, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो अणु सांद्र क्षार NaOH से क्रिया कर एक अल्कोहल और एक अम्ल का सोडियम लवण बनाती हैं। कि सिंपल। तो इस तरह से हम लोगों ने कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया। 2 रिएक्शन साथ में लिख देना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आराम से पूरे के पूरे नंबर कैनिजारो अभिक्रिया का मिल जाएगा। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से हम लोगों ने एल्डोल पढ़ लिया, क्रॉस एल्डोल पढ़ लिया, अब कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं इस चैप्टर में, और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो और कौन सा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में, तो तुम देखोगे इस चैप्टर में कुछ और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि एक HVZ अभिक्रिया है, कि अम्ल का है बट बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, HVZ अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक, ये बहुत ज़्यादा स्टेट बोर्ड में आया हुआ नहीं लगता है, बट इसको सिलेबस में जुड़े हुए भी बहुत दिन नहीं हुए हैं। नाम ही सुनो यार, है ना, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, एक आध 2 बार आया है एग्जाम में ना, बहुत बार नहीं आया है बट आया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब HVZ रिएक्शन पढ़ते हैं, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, नाम एकदम ऐसा लगता है जैसे जाने माने बहुत ही बड़ा रिएक्शन है ना। क्या है रिएक्शन, देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, एक ही COOH होगा तो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराना है। कुछ नहीं, जो ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ HX बनाकर बाहर निकल जाता है और यहाँ बन जाता है CH3CHX COOH। तुम अगर इसको मतलब एक पैरेंटल रिएक्शन लिखना चाहो तो यहाँ R ले सकते हो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा R, फिर इसके बड़े सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। इतना ही है, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है। नाम इतना बड़ा है, रिएक्शन इतना बड़ा। ठीक, नाम क्या है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इतना बड़ा नाम है, रिएक्शन छोटा सा है। क्या है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन में मूलतः क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहें बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 COOH लिख लो, यहाँ पे तुम क्लोरीनेशन कर दो, रेड फास्फोरस लगाओ यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3CHCl COOH, साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl। बस ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, ऐसे ब्रोमीन जोड़ दो तो एक एग्जाम्पल भी बन गया। जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया कर अल्फा हेलो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। बस इतना, इतने से हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं एक और रिएक्शन बताऊं तो वैसे तो 1-2 रिएक्शन और हैं इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। एक रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया, है ना। वैसे कोल्बे जो है ना वो 11th सिलेबस में था बेटा, बट एनसीईआरटी बुक में हमारे 12th में भी उसको लिखा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। उसको हमारे बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हेडिंग क्या लगाया है, विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्साइलेशन, है ना, ऐसा ये हेडिंग लगी है ना। उसमें पहला जो रिएक्शन दिया है एनसीईआरटी में, क्लोजली देखना, वो ड्यूमा की विधि है ना। कौन सी विधि है, ड्यूमा की विधि, ड्यूमा विधि। ठीक, ड्यूमा विधि में हम लोग क्या करते हैं,
ड्यूमा विधि में वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO। सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो वसी अम्ल के सोडियम लवण का सोडा लाइम NaOH और लाइम क्या है, चूना का CaO, इसके साथ गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बन क्या जाता है, Na2CO3। ठीक है, क्या बन जाता है, Na2CO3, O1 O2 O3, ये वाला भी O लेना पड़ेगा। तो बच जाएगा एल्केन और Na2CO3 बनता है ना। यहाँ पे तुम टर्म देखोगे शुष्क आसवन, मतलब बढ़िया गर्म करेंगे, बस सूखा भूंजेंगे बढ़िया उसको, है ना, मस्त भूंज देंगे। तो यहाँ से क्या बनता है, एल्केन बनता है ना। ये भी रिएक्शन 11th पे था, एल्केन बनाने की विधि में बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग बोलते थे कि ड्यूमा की विधि में मीथेन बनाया जा सकता है ना। तो वो 11th का रिएक्शन जरूर है, बट वो 12th का भी रिएक्शन है। ये रिएक्शन तुम NCERT बुक में देखो, तुमको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से तुमको मीथेन बनता हुआ दिखेगा और Na2CO3। ये बड़ा स्पेशल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो एल्केन बनाती हैं उसमें मीथेन नहीं बनता है, ऊर्जा अभिक्रिया में मीथेन नहीं बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है। कोल्बे अभिक्रिया में मीथेन नहीं बनता है, जिसको मेरे को मूलतः पढ़ाना है, बट ड्यूमा की विधि में मीथेन बनता है। तो मीथेन बनाने की विधि है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कन्वर्जन्स देता है, एसिटिक एसिड से मीथेन बनाओ, तो उसमें तुम्हें ड्यूमा विधि से होकर के बनाना पड़ेगा, अनलेस बनता नहीं है वो, है ना। तो ड्यूमा विधि हो गई नहीं। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पे मैं तुमको कोल्बे भी पढ़ा दे रहा हूँ साथ में। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, है ना, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें हम क्या करते हैं, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। कुछ इस तरह, वसी अम्ल मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सोडियम लवण मतलब ये ले लो, 2 कण लेना है, 2 कण ले लें और साथ में 2 H2O ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन का मतलब जानते तो होगा, क्या करते हैं, वो विलयन लेकर के उसमें एनोड कैथोड डुबो करके विद्युत धारा और प्रवाहित करते हैं, वही करना है। ठीक है, इसके साथ विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा, इसका भी ट्रिक देख लो। RCOONA फिर HOH, ऐसे कर लो। बिजली गिराओगे, विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, RR। फिर क्या बनेगा, 2CO2। फिर क्या बनेगा, देखो 2NaOH। फिर साथ में क्या निकल जाएगा, HH, H2। ठीक है, इसका अगर एक एग्जाम्पल लिखना चाहें हम, यहीं पे क्या यहीं लिख दे रहा हूँ यार, CH3COONA, 2 अणु ले लो, 2H2, विद्युत अपघटन कराओ, 2 CH3 हो जाएंगे, CH3 क्या हो जाएगा, इथेन, C2H6 हो गया, 2CO2, 2NaOH और H2। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम एल्केन लेंगे उसका डबल हो जाएगा, R की जगह जो भी लेंगे डबल हो जाएगा। इस कारण से एक तरह का युग्मन अभिक्रिया भी। क्या है बेटा, ये युग्मन अभिक्रिया।